हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उरी में हुए टेररिस्ट अटैक की, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है एंड आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग कि मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान से इसका बदला ज़रूर ले बाय वन मीन्स और दी अदर। मीन्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेनली ये वीडियो मैंने बनाई है उन फर्जी राष्ट्रवादियों के लिए जो फेसबुक और ट्विटर पे अपने आप को खलीफा समझते हैं और जो काफ़ी दिनों से वॉर की मांग कर रहे हैं, जो कई सारे कमेंट्स लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट पढ़ा जिसमें वो लिख रहे थे कि उड़ा दो उनको न्यूक्लियर से, 50 करोड़ हमारे मरेंगे तो बाकी 50 करोड़ हिंदुस्तान बना लेगा। तो पहली बात तो इन जैसी ट्वीट्स के भरोसे में मत आइए, ये एकदम ही बेवकूफ़, निहायत ही बेवकूफ़ लोग होते हैं जो ऐसे ट्वीट लिखते हैं। रिसेंटली जब कश्मीर ट्रबल में था, कुछ 1-2 मंथ पहले, तभी ये फेसबुक के कनीफे फर्जी राष्ट्रवाद वाले बहुत ही ज़्यादा इंसेंसिटिव स्टेटस डाल रहे थे, बहुत सारी गालियां बक रहे थे और साथ ही साथ ये भी पूछ रहे थे कि इंडियन आर्मी का स्कोर कितना हुआ है। स्कोर से उनका मतलब था कि कश्मीर वैली में डेथ्स कितनी हुई है कश्मीरियों की। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ ले कि कश्मीरियों की डेथ में, चाहे वो कुछ भी हो, कश्मीरियों की डेथ में हमारी जीत नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के लोग को मारते हैं तो एक तरीके से वो हमारे राइवल है, तो वॉर में ये सब चलता है। लेकिन हमारी पूरी लड़ाई ही इसलिए है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट होना चाहिए। तो अगर आप इंडिया के लोगों को की डेथ में खुश हो रहे हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी दो कंट्रीज वॉर करती हैं तो उन दोनों की ही इकोनॉमिक और डेवलपमेंट स्टेट 20 साल पहले तक चले जाती है। इतना लॉस होता है दोनों ही कंट्रीज को वॉर में। तो पाकिस्तान का तो सोच नहीं रहे हैं, लेकिन इंडिया ने जो इतनी मेहनत करके 21वीं सदी में टॉप कंट्री रहने की जो रेस में हम भाग रहे हैं, आप सोचिए इस वॉर की वजह से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान तो वैसे ही कहीं स्टैंड नहीं करता, वो ना ही कभी टॉप आएगा, ना ही कभी रेस में भी आएगा वो। तो नुकसान इसमें होगा इंडिया का। एंड ऑल्सो जब आप कहते हैं कि हमें वॉर चाहिए, तो इनडायरेक्ट शब्दों में आप ये भी कह रहे हैं कि जाओ हमारी फौजी की कुर्बानियां ले लो। डेफिनेटली हमारे फौजी बहुत ब्रेव हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी बात बात पे ले लेना, ये आई थिंक सेंसिबल नहीं होगा भारत के लिए। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हम रिटेलिएशन या रिवेंज की, जो हम बदला लेना चाहते हैं उरी अटैक का। और यहाँ पे हमारे पास वॉर से कहीं ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस स्पाइंग, हम उनके इंटेलिजेंस को स्पाई कर सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, या फिर उनके कैंप्स पे कोवर्ट अटैक कर सकते हैं, या फिर द मोस्ट पीसफुल ऑल्टरनेटिव जो मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो है इकोनॉमिक आइसोलेशन। उनसे पूरा व्यापार हम ख़त्म कर सकते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन एकदम पैथेटिक हो जाएगी। जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक वो एक तरीके से हेल्पलेस हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल की और इसी तरह बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून दोस्तों। थैंक यू।